10 तक गिनूंगा। राम लिखते ही, पढ़ते ही, सुनते ही, देखते ही या दिखते ही, मन में जो पहला विचार आता है उसे बांध कर रखिए, पूछूंगा। आपल्या प्रतिभावान कवितांनी संपूर्ण देशालाच प्रभावित करणारा एक कवी सध्या यूट्यूबवर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होताना दिसत आहे। अयोध्येतील प्रभू श्रीरामाच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर या कवीने राम नावाची केलेली कविता सध्या प्रचंड लोकप्रिय होताना दिसत आहे। या कवितेने अक्षरशः लाखो दर्शकांना भुरळ पाडली आहे। परळी तालुक्यातील वानटाकळी हे मूळ गाव असलेला अभिमुंडे नावाचा हा युवक कवी सध्या मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आला असून तो स्वतःला सायको शायर असे म्हणून घेतो। या नावानेच तो यूट्यूब चॅनलही चालवतो। या चॅनलवरील अनेक रचना, कविता यापूर्वीही प्रचंड लोकप्रिय झालेल्या आहेत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 हाथ काट कर रख दूंगा ये नाम समझ आ जाए तो। कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझ आ जाए तो। भाई राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अब अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे और शबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी इच्छाओं में बैठे वैसा पीपल बनना होगा ये सब कुछ, और वो भी शून्य में रहकर प्यारे। तभी तुमको पता चलेगा कि कितने अद्भुत राम हमारे। येत्या 22 जानेवारी रोजी अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर प्रभू श्रीराम जन्मभूमी असलेल्या अयोध्या नगरीमध्ये प्रभू श्रीराम मंदिराचा लोकार्पण सोहळा व प्राण प्रतिष्ठापना होणार आहे। या सोहळ्याची चर्चा देश पातळीवरच नाही तर जागतिक पातळीवर होत आहे। या अनुषंगानेच सध्या यूट्यूबवर राम नावाचे एक काव्य प्रचंड व्हायरल होताना दिसत आहे। यामध्ये कवी अभिमुंडे हे स्वतः या कवितेचे सादरीकरण करताना दिसतात। कवितेचा शब्द ना शब्द आणि सादरीकरणातील अभिमुंडे यांचे भाव हे दर्शकांना आकर्षित करून जातात। कवी अभिमुंडे हे परळी तालुक्यातील वानटाकळी या गावचे मूळ रहिवासी आहेत। मात्र जन्मापासूनच त्यांची जडणघडण अंबाजोगाई येथे झालेली आहे। परळी अंबाजोगाईच्या भागातील अवघ्या 26 वर्षीय तरुणाने आपल्या एका काव्य रचनेने अख्ख्या देशाला भुरळ पाडली आहे। ही बाब केवळ परळी अंबाजोगाईकरांसाठीच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अभिमानाची बाब ठरली आहे। सोच रहे हो कौन हूं मैं? चलो बता ही देता हूं। तुमने ही तो नाम दिया था मैं पागल कहलाता हूं। नया नया हूं यहाँ पे तो ना पहले किसी को देखा है। वैसे तो हूं त्रेता से, मुझे कृष्ण किसी ने कलयुग भेजा है। भाई बात वहां तक फैल गई है कि यहाँ कुछ तो मंगल होने को है कि भरत से भारत हुए राज में सुना है राम जी आने को है। अभि बाळकृष्ण मुंडे असे या कवीचे संपूर्ण नाव असून त्यांचे वडील 15 वर्ष SRPF म्हणून शासकीय सेवेत होते। सध्या ते महाराष्ट्र पोलीस दलात कार्यरत आहेत। अभिमुंडे यांचे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण अंबाजोगाई येथे झाले तर उच्च शिक्षण जळगाव येथे पूर्ण झाले आहे। त्यांनी BTech पदवी धारण केलेली आहे। घरात कला क्षेत्राचा कुठलाही वारसा नसताना आपल्या स्वयंप्रतिभेने त्यांनी जनमानसावर गारूड निर्माण केले आहे। स्वयंप्रेरणेने कवितेची रचना करणे, उर्दू व हिंदीसाठी वेगवेगळ्या शायरी, कविता, मुशायरा ऐकण्याची आवड जोपासणे, त्याचबरोबर उर्दू आणि हिंदी भाषेसाठी आपले मित्र मोहम्मद युनुस यांची त्यांना मदत झाली। हळूहळू हिंदी आणि उर्दू भाषेची गोडी वाढत गेली आणि ते नजमा लिहू लागले। नजमा लोकांना आवडू लागल्या। त्यानंतर त्यांनी दीर्घ स्वरूपाच्या कविता लिहायला घेतल्या आणि यूट्यूबवरून त्यांचे सादरीकरणही ते स्वतः करू लागले। याला रसिक श्रोत्यांनी प्रचंड दाद दिली आणि अल्पावधीतच अभिमुंडे यूट्यूबवर एक लोकप्रिय यूट्यूबर्स म्हणून पुढे आले आहेत। बड़े भाग्यशाली हो तुम सब। नहीं, वहां पे सब यही कहते हैं कि हम तो राम राज्य में रहते थे पर इन सब में राम रहते हैं। यानी तुम सब में राम का अंश छुपा है। नहीं मतलब वो तुम में आते हैं रहने। सच है या फिर गलत खबर? अगर सच्ची है तो क्या कहने।
तो सबको राम पता ही होगा, घर के बड़ों ने बताया होगा। तो बताओ फिर कि क्या है राम, बताओ फिर कि क्या है राम, बताओ। कवी अभि मुंडे यांनी स्वतः सायको शायर नावाचे यूट्यूब चॅनल सुरू केले असून अभिच्या सायको शायर या यूट्यूब चॅनलला लाखो सबस्क्रायबर्स आणि कोट्यावधी व्ह्यूअर्स आहेत. राम या लोकप्रिय कवितेपूर्वी अभि मुंडे यांनी सादरीकरण केलेली संपूर्ण कर्ण आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांचे जीवनचरित्र काव्य स्वरूपात शंभूगाथा या नावाने प्रसारित झाले होते. कर्ण आणि शंभूगाथा या रचनांनाही रसिक प्रेक्षकांनी अक्षरशः डोक्यावर घेतले होते. अभियांत्रिकीच्या क्षेत्रातील परळी अंबाजोगाई भागातील या युवकाने साहित्य क्षेत्रात स्वप्रतिभेने उमटवलेला हा ठसा आणि त्याच्या प्रतिभावान काव्यरचनांना मिळणारी लोकप्रियता ही खरोखरच कौतुकास्पदच म्हणावी लागेल. अरे पता है तुमको क्या है राम, या बस हाथ धनुष तरकश में बान, या वन में जिन्होंने किया गुजारा, या फिर कैसे रावण मारा लक्ष्मण जिनको कहते भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया, फिर ये तो हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। क्या सच में तुमको राम पता है, या वो भी आकर हम बताए। बड़े दिनों से हूं यहाँ पर, सब कुछ देख रहा हूं कब से, प्रभु से मिलने आया था मैं, उन्हें छोड़कर मिला हूं सबसे। एक बात कहूं अगर बुरा ना मानो, नहीं तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो, पूरी बात तो सुनते भी नहीं सीधे घर पर आ जाते हो। ये तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं, ये तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं, इस जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है बस राम नहीं। प्रभू श्रीरामांच्या बाबतीत होणारे राजकारण, प्रभू श्रीरामाच्या नावाने सुरू असलेला धार्मिक द्वेष अशा अनेक घटनांमुळे मनात घालमेल झाली होती. धर्माचा ठेका घेतलेल्या या लोकांना खरंच राम कितपत कळला असावा असा प्रश्न पडला होता. राम नेमका कसा आहे, तो आपण लोकांपुढे कसा मांडावा याचे मनामध्ये चलबिचल सुरू होती, विचार सुरू होता आणि योगायोगाने प्रभू श्रीराम जन्मभूमीत भव्य दिव्य सोहळा होणार होता. मग यापेक्षा दुसरा मोठा योग असू शकत नाही. म्हणून अभि मुंडे यांनी प्रभू श्रीरामावर काव्य लिहायला सुरुवात केली आणि बघता बघता ही रचना पूर्ण झाली. ही रचना हिंदी भाषेतून असून अभि मुंडे यांनी आपल्या सायको शायर या यूट्यूब चॅनलवर स्वतः सादरीकरण केले आहे आणि या राम नावाच्या कवितेला अपेक्षेपेक्षाही लाखो लोकांना ती कविता आवडली आहे. ती कविता देशभर व्हायरल झाली आहे. रसिक श्रोते यांचा प्रतिसाद व दर्शकांचे प्रेम आपल्या कवितांना मिळत असल्याचे बघून मनाला खूप समाधान वाटते आणि आनंद वाटतो, अशी प्रतिक्रिया अभि मुंडे यांनी आमच्याशी बोलताना व्यक्त केली. ये राजनीति का दाया बाया जितना मर्जी खेलो तुम, दाया बाया, अरे दाया बाया, ये तुम्हारी वर्तमान प्रादेशिक भाषा में क्या कहते हो उसे, हाँ वो लेफ्ट एंड राइट। ये राजनीति का दाया बाया जितना मर्जी खेलो तुम चेतावनी को, लेकिन मेरी अपने जहन में डालो तुम। निजी स्वार्थ के खातिर अगर कोई राम नाम को गाता हो तो खबरदार अगर जुर्रत की और मेरे राम को बांटा तो। भारत भू का कवि हूं मैं, तभी निडर हो कहता हूं, राम है मेरी हर रचना में, मैं बजरंग में रहता हूं। भारत की नींव है कविताएं और सत्य हमारी बातों में, तभी कलम हमारी तीखी और साहित्य हमारे हाथों में। तो सोच समझ कर राम कहो तुम। ये बस आतिश का नारा नहीं, जब तक राम हृदय में नहीं तुमने राम पुकारा नहीं। राम कृष्ण की प्रतिभा पर पहले भी खड़े सवाल हुए, ये लंका और ये कुरुक्षेत्र यूं ही नहीं थे लाल हुए। अरे प्रसन्न हंसना भी है और पल पल रोना भी है राम, सब कुछ पाना भी है और सब पाकर खोना भी है राम। ब्रह्मा जी के कुल से होकर जो जंगल में सोए हो, जो अपनी जीत का हर्ष छोड़ रावण की मौत पे रोए हो, शिव जी जिनकी सेवा खातिर मारुत रूप में आ जाए, शेष नाग खुद लक्ष्मण बनकर जिनके रक्षक हो जाए, और तुम लोभ क्रोध अहंकार छल कपट सीने से लगा कर सो जाओगे, तो कैसे भक्त बनोगे उनके, कैसे राम समझ पाओगे। अघोर क्या है पता नहीं और शिव जी का वरदान चाहिए, ब्रह्मचर्य का इल्म नहीं ने भक्त स्वरूप हनुमान चाहिए। भगवा क्या है पता, लहराना सबको होता है, पर भगवा क्या है वो जाने जो भगवा ओढ़ के सोता है। राम से मिलना, राम से मिलना, राम से मिलना है ना तुमको,
निश्चित मंदिर जाना होगा, पर उससे पहले भीतर जा संग अपने राम को लाना होगा। जय सिया राम। और हां, अवधपुरी का उत्सव है, कोई कसर नहीं, सब खूब मनाना। मेरे प्रभु है आने वाले, रथ को उनके खूब सजाना। वो द्वापर में कोई राह तक है, मुझे उनको लेने जाना है। चलिए तो फिर मिलते हैं, हमें भी अयोध्या आना है। जय सिया राम। फिर से